पार्थेनॉन के बारे में। पार्थेनॉन प्राचीन ग्रीक पार्थेनोनस एथेनियन एक्रोपोलिस ग्रीस पर एक पूर्व मंदिर है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान देवी एथेना को समर्पित था। इसकी सजावटी मूर्तियां ग्रीक कला के कुछ उच्च बिंदुओं को प्राचीन ग्रीस लोकतंत्र और पश्चिमी सभ्यता का एक स्थायी प्रतीक माना जाता है। ग्रीको फारसी युद्धों के दौरान फारसी साम्राज्य के आक्रमणकारियों पर हेलेनिक विजय के लिए पार्थेनॉन का निर्माण किया गया था। अधिकांश ग्रीक मंदिरों की तरह पार्थेनन ने भी शहर के खजाने के रूप में काम किया। निर्माण 447 बीसी में शुरू हुआ जब डेलियन लीग अपनी शक्ति के चरम पर थी। इसे 438 में पूरा किया गया था। सजावट पर काम 432 तक जारी रहा। एक समय के लिए इसने डेलियन लीग के खजाने के रूप में कार्य किया जो बाद में एथेनियन साम्राज्य बन गया। छठी शताब्दी ईस्वी के अंतिम दशक में पार्थेनन को वजन मैरी को समर्पित एक ईसाई चर्च में परिवर्तित कर दिया गया था। 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्क विजय के बाद मोरेन युद्ध में एक वेनिशियन बम पार्थेनन पर उतरा, जिसे ओटोमन्स ने 1687 में एक्रोपोलिस की घेराबंदी के दौरान गोला बारूद के ढेर के रूप में इस्तेमाल किया था। परिणामी विस्फोट ने पार्थेनन को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। 1800 से 1803 तक एल्गिन के 7वें अर्ल ने एल्गिन मार्बल्स के रूप में जानी जाने वाली कुछ जीवित मूर्तियों को अपने समय में और बाद में बर्बरता और लूटपाट का गठन करने के लिए व्यापक रूप से माना जाता है। पार्थेनन ने एथेना के एक पुराने मंदिर को बदल दिया जिसे इतिहासकार प्री पार्थेनन या पुराने पार्थेनन कहते हैं, जिसे 480 बीसी के फारसी आक्रमण में ध्वस्त कर दिया गया था। 1975 के बाद से शेष कलाकृतियों को संरक्षित करने और इसकी संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े पैमाने पर बहाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वास्तु। पार्थेनन आयनिक स्थापत्य सुविधाओं के साथ एक पेरिपेटल ऑक्टास्टाइल डोरिक मंदिर है। यह 3 चरणों के एक मंच या स्टाइलोबेट पर खड़ा है। अन्य ग्रीक मंदिरों के साथ आमतौर पर यह पोस्ट और लिंटेल निर्माण का होता है और एक मोहक ले जाने वाले स्तंभों से घिरा हुआ है। अष्टशैली के दोनों सिरों पर 8 स्तंभ हैं और किनारों पर 17 हैं। दोनों सिरों पर स्तंभों की एक दोहरी पंक्ति होती है। कॉलनाड एक आंतरिक चिनाई संरचना को घेरता है, जो कि 2 डिब्बों में विभाजित है। सेल के पिछले कमरे में ओपिस्थोडोमोस में डेलियन लीग के मौद्रिक योगदान शामिल थे। भवन के दोनों छोर पर मकान का कोना एक त्रिकोणीय त्रिकोणिका के साथ समाप्त हो गया है, जो मूल रूप से गढ़ी हुई आकृतियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पार्थेनन को डोरिक क्रम के विकास की परिणति के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए डोरिक स्तंभों में साधारण राजधानियां फ्लूटेड शाफ्ट हैं और कोई आधार नहीं है। पेंटाब्लेचर के आर्किट्रेव के ऊपर नक्काशीदार सचित्र पैनलों का एक चित्रवल्लरी है, जो औपचारिक वास्तुशिल्प ट्राइग्लिफ द्वारा अलग किए गए हैं, जो डोरिक ऑर्डर के विशिष्ट हैं। सेल के चारों ओर कम राहत में निरंतर भूरा-भूरापन और इसके विपरीत आंतरिक स्तंभों के लिंटेल में आयनिक क्रम को दर्शाता है। वास्तुकला इतिहासकार जॉन आर. सेंसेनी सुझाव देते हैं कि आदेशों के बीच यह अप्रत्याशित परिवर्तन निर्माण के दौरान बिल्डरों की ओर से एक सौंदर्य पसंद के कारण था और संभवतः पार्थेनॉन की मूल योजना का हिस्सा नहीं था।